हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने एफ कैट के जो है क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हम करा रहे थे। तो ये जो है उस वीडियो का ही अगला पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये जो है मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि केवल जो जनवरी से लेके जुलाई तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैंने कवर किए हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे उनको भी ये कंटेंट मिल पाए। और होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम लोग शुरुआत करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो एफकैट में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे कैपिटल पूछा जाता है कंट्रीज़ का। तो कैपिटल मोस्टली उन्हीं कंट्रीज़ का आपसे पूछा जाता है जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रही होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें कैपिटल, आपसे मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि कैपिटल सिप्रस का पूछा गया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिप्रस। सिप्रस के अलावा भी आपसे किसी और कंट्री का भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, जैसे कि किसी और कंट्रीज़ का जो न्यूज़ में रही हो, जैसे कि इजराइल, ईरान या किसी भी कंट्री का। तो यहाँ पे जो सिप्रस का कैपिटल होता है वो निकोशिया है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि सिप्रस बहुत ही न्यूज़ में रहा था। सिप्रस का एक जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मकारियोज, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मकारियोज, ठीक। ये वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि दिया गया है हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। मकारियोस 3 ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये कंट्री का जो कैपिटल है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका कैपिटल आप जरूर से याद रखेंगे कि जो सिप्रस का कैपिटल है वो निकोशिया होता है। साथ ही साथ ये जो फिनोम फे सेकेंड ऑप्शन है, ये जो है कंबोडिया एक कंट्री है, उसका कैपिटल है। कंबोडिया भी न्यूज़ में रहा था इसलिए मैंने इसमें दे दिया है। थर्ड जो है वो जेरूसलम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जेरूसलम जो है ये इजराइल का कैपिटल है। इजराइल भी न्यूज़ में था क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही थी, तो ये दोनों कंट्रीज न्यूज़ में थे। और जो फोर्थ ऑप्शन है तेहरान, तो ये जो है ये ईरान का है। तो ईरान भी न्यूज़ में था इसलिए इसको भी मैंने कवर कर लिया है। तो ये चारों ही आप याद रखेंगे कंट्रीज़ के कैपिटल क्या क्या हैं, जैसे कि सिप्रस का निकोशिया, कंबोडिया का फिनोम फे, इजराइल का जेरूसलम और ईरान का तेहरान। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन की सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो सीरीज में कराया था, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लखनऊ इज डिक्लेयर्ड एज द सिटी ऑफ। लखनऊ को किस चीज़ का शहर घोषित किया गया है। जैसे लास्ट ईयर आपने सिटी ऑफ लिटरेचर देखा था, सिटी ऑफ लिटरेचर किसको किया गया था, सिटी ऑफ म्यूजिक किसको किया गया था। तो ये इसी तरीके से इस साल भी कुछ सिटी डिक्लेयर हुए हैं। जैसे लिटरेचर जो था वो कोझिकोडे को किया गया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक। म्यूज़िक जो है वो ग्वालियर को किया गया था। उसी तरीके से जो लखनऊ है इसको डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, जो डी ऑप्शन है आप देख सकते हैं, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इसको डिक्लेयर किया गया। और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर के एफकैट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सिटी ऑफ लिटरेचर किसको डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 100% इसके आने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ्को इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट प्लांट इन। इफ्को जो है अपना पहला प्लांट सेटअप कर रहा है। मतलब जैसे बाहरी देशों में हमारी कंट्रीज़ के अलग अलग जो फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ प्लांट सेट करती हैं। तो जो इफ्को है वो अपना प्लांट जो है आउटर में, अगर हम बात करें बाहरी देशों में, तो वो सेट कर रहा है ब्राज़ील में, जो कि एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्योंकि कहीं बाहर पे हम अगर कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि इफ्को कहाँ पे अपना प्लांट सेटअप कर रहा है पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड्स। दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड्स किसको मिला है, अभी हाल ही में दिया गया है, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, जावेद अख्तर, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक। तो अलग अलग लोगों के नाम हैं यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये अवार्ड जो है ये दिया गया है जावेद अख्तर साहब को, जो कि जानते हैं आप एसोसिएटेड है फील्ड से, काफ़ी फेमस हैं ये। बात करें विनोद कुमार शुक्ला की, तो इनको जो है मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो ये भी आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है कुश मैनी, इन्होंने जो है ये F2 रेसिंग जीती है, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन है जो कि F2 रेसिंग इन्होंने जीती है।
मानव ठक्कर, ये जो है फोर्थ ऑप्शन इस पेज में दिया गया है, आप देख सकते हैं मानव ठक्कर। इनका आप कमेंट करके बताइए। ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये एक स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहे थे और इस तरीके के भी क्वेश्चन एफकैट में पूछे जा सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो अनाहत सिंह थी वो स्क्वैश से एसोसिएटेड है, तो उसी तरीके से आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव ठक्कर जो हैं वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्ला एस इज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इग्ला एस इसमें से क्या है। इग्ला एस जो है ये काफ़ी बार एफकैट में इग्ला एस के बारे में पूछा जा चुका है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इग्ला एस जो है ये एक तरीके की मिसाइल है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन कंट्री इसकी रशिया है। ये इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई जो है मिसाइल है या यूएवी है या बॉम्बर है, कुछ भी चीज़ है, या टेरेन व्हीकल ही है, जो भी चीज़ है, पिस्टल है कोई, या कोई हम लोग कहीं से बाहर से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, तो कहाँ से वो बिलोंग करता है, किस कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पूछता है। इसी तरीके से इग्ला इसका आप याद रखेंगे, ये रशिया को बिलोंग करता है, रशिया इसका ओरिजिन है और ये एक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट इंडियन टू विन एन F2 रेस एट मॉन्ट कार्लो। तो ये मैंने अभी आपको कराया था, बताया था पीछे ही कि जो मॉन्ट कार्लो में F2 रेसिंग जीती थी वो थे कुश मैनी। इसके अलावा ये जो सारे ऑप्शन हैं, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने कोई ना कोई जो है ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जीपी। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, इनका रिलेट कर सकते हैं कौन है। तो इनका आप कमेंट करके बता सकते हैं कि लैंडो नॉरिस ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, ऑस्कर पियास्ट्री ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेफ्टिनेंट कमांडर डैश बिकेम फर्स्ट फीमेल एडेड कैम टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वुमेन, मतलब लेफ्टिनेंट कमांडर को प्रेसिडेंट का एडीसी बनाया गया। एडेड कैम को आप एडीसी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ, और ऐसा कोई भी वुमेन जो फर्स्ट टाइम कुछ करती हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है। और एफकैट ऐसे क्वेश्चंस को मतलब खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाता है एग्जाम में, तो ये आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है यशस्वी सोलंकी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर जो दिलना और रूपा हैं, ये जो हैं ये भी न्यूज़ में रही थी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिसेंटली गॉट नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III। किसको हाल ही में जो नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको ये दिया गया है नाइटहुड अवार्ड किंग चार्ल्स के द्वारा। ये हैं डेविड बैकहम। इनको आप याद रख सकते हैं, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं और ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। इनको जो है सम्मानित किया गया है इस नाइटहुड से। नाइटहुड देने का मतलब होता है कि अब इनके नाम के आगे सर लग जाएगा, अब इनको सर डेविड बैकहम बोला जाएगा। इसके अलावा जावेद अख्तर आप याद रखेंगे, अभी मैंने पीछे बताया आपको, इनको क्या दिया गया है, रशिया का एक अवार्ड है दोस्तोवस्की। ठीक है, दोस्तोवस्की, वो याद रखेंगे। ठीक है, जैनिक सिनर जो हैं ये स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने अभी विंबलडन जीता था। ठीक, ये भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं सभी कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहे हैं और ये सारे ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जरूर से देख लीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ वो भी आप अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन, इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुधीरमान कप इज एसोसिएटेड विथ। सुधीरमान कप जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो सुधीरमान कप जो है ये एसोसिएटेड है, तो ये जो है एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। आप याद रखेंगे सुधीरमान कप। कई बार ये गलतियां हो जाती हैं, नाम देखने से लगता है कि किसी और स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, पर आप याद रखेंगे कि ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एक्सरसाइज डैश कंडक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बिटवीन यूएस एंड इंडियन एयर स्पेशल फोर्सेस। तो स्पेशल फोर्सेस के बीच में कोई एक्सरसाइज हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो ये एक्सरसाइज है, ये इसका नाम है टाइगर क्लॉ। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ जो है ये कंडक्ट हुई है पहली बार। यूएस और इंडियन के एयर स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो गरुण जो है इंडिया की एक स्पेशल फोर्स है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
नोमैडिक एलिफेंट जो है ये एक्सरसाइज जो है होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच, ये याद रखेंगे, ये न्यूज़ में रही थी, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया मंगोलिया, क्योंकि कंट्रीज़ पूछी जाती हैं कि कोई एक्सरसाइज का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये किस कंट्री के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2026 विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन, 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो कहाँ पे होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इटली, सॉरी एक सेकंड, इसका करेक्ट आंसर जो है वो इटली है, इटली में होने वाला है 2026 का विंटर ओलंपिक्स। इटली का कैपिटल क्या है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि जो भी कंट्री न्यूज़ में रहेगी उसका जो कैपिटल क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एफकैट पूछता है, तो इटली का कैपिटल आप कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द अबेल प्राइज फॉर 2025, अबेल प्राइज इस वर्ष का किसको दिया गया है? तो ये अबेल प्राइज जो है ये जैसे हमारा नोबेल प्राइज होता है उसी तरीके से अबेल प्राइज मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है जो इस साल 2025 का है, वो दिया गया है मसाकी काशीवारा का, जो कि जापान के हैं। इसके अलावा लियू जियाकुन जो हैं इनको दिया गया है प्रिट्जकर प्राइज, प्रिट्जकर प्राइज, तो प्रिट्जकर प्राइज भी जो है ये भी पूछा जाता है, तो आप ये भी नोट कर लेंगे या याद रखेंगे कि प्रिट्जकर प्राइज जो है वो लियू जियाकुन को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हार्ट लैम्प, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर साल का, तो बुकर प्राइज जो इस साल का दिया गया है वो दिया गया है बानू मुश्ताक को। इनकी जो बुक है, ये बुक का नाम याद रखेंगे, हार्ट लैम्प है, और जो इस बुक को, जैसे कोई बुक है किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखी जाती है तो उसका एक ट्रांसलेटर भी होता है, तो इस बुक को ट्रांसलेट जो किया है वो दीपा भश्ती ने किया है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर पूछ ले आपसे कि किसने ट्रांसलेटर कौन है, तो ट्रांसलेटर हैं इसको ट्रांसलेट किया है दीपा भश्ती ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज गोल्डन ड्रैगन, अ मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज, तो एक्सरसाइज गोल्डन ड्रैगन जो है ये पहली बार ये एक्सरसाइज जो है न्यूज़ में काफ़ी रही है, ये इंडिया नहीं करता है लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में रही है, आपको बता दूं। तो ए और डी ऑप्शन तो आपको मैंने बता के एलिमिनेट कर दिया, बचा बी और सी ऑप्शन, तो ये एक्चुअली होती है चाइना और कंबोडिया के बीच में, और ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कंबोडिया का कैपिटल मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जो कि क्या था, पी फिनोम फे, ठीक, आप याद रख सकते हैं। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन कर सकता है, उनको ले सकता है उनसे, तो यहाँ पे जो कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, तो ये है आर्टिकल 143, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो जो ये सारी ऑप्शंस हैं इसमें, ये सारी साइट्स जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एडेड हैं ऑलरेडी। जो रिसेंटली ऐड हुई है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो फोर्थ ऑप्शन है, इसको ये जो है 44th बन गई है। इसके अलावा ये सारी साइट्स जो हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो आप ये याद रख लेंगे कि रिसेंटली जो है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। होप इस बार का जो वीडियो है ये भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।